आज हम लोग शिशुनाग वंश की बात करेंगे और शिशुनाग वंश का काल जो होता है वह 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक का समय इसमें आता है। शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे होती है ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ लिया था कि इसकी स्थापना जो है वह हर्यक वंश की, इससे पहले वाला वंश जो था वह हर्यक वंश था और उस हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था उदायन का पुत्र नागदशक, इसके काल में इसका मंत्री जो था अमात्य शिशुनाग जो बनारस का था, वाराणसी का यह अमात्य था, इसने इसकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि नागदशक जो था वह अप्रिय अलोकप्रिय शासक था, इसीलिए इसका फायदा उठाकर धोखे से शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे हम लोग शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। शिशुनाग के अगर उपलब्धियों की बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसने अवंती महाजनपद को जीत लिया। अगर हम महत्वपूर्ण महाजनपदों की बात करें तो इसमें मगध के अलावा अवंती जो था वो काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था और इसके डर से अजातशत्रु ने भी अपनी राजधानी में किले का निर्माण भी कराया था। तो शिशुनाग ने अवंती महाजनपदों को फाइनली अपने राज्य में मिला लिया और सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे प्रतिद्वंदिता को इसने समाप्त कर दिया और आखिरकार इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि अंग को बिंबिसार ने मिला लिया था, वज्जी को मिला लिया गया था और अजातशत्रु के काल में काशी जो होता है, काशी को फिर दोबारा मिलाया जाता है। तो काशी को जीतने के बाद उसने उसकी बेटी अर्थात कोसल के राजा प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से अजातशत्रु का विवाह होता है और प्रसेनजित की मृत्यु के बाद कोसल को भी अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में मिला लेता है और इस प्रकार अजातशत्रु ने कोसल को भी मिला लिया था और जो अवंती बचा हुआ था और अवंती को शिशुनाग ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और बच गया था वत्स और इसने वत्स को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिशुनाग के काल तक बहुत सारे महाजनपदों को मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उदायन जो था अपनी राजधानी जो था वह पाटलिपुत्र ले गया था और शिशुनाग जो होता है वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर वैशाली करता है ताकि वो वज्जियों पर नियंत्रण स्थापित कर सके, क्योंकि वज्जी जो था उस समय काफी इंपॉर्टेंस रखता था और शिशुनाग की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र कालाशोक जो होता है वह अगला शिशुनाग वंश का शासक बनता है। अब हम लोग कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे। कालाशोक को जैन ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार इसे काकवर्ण भी कहा जाता है और इसने अपनी राजधानी पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया। इसका पिता जो शिशुनाग था वह अपनी राजधानी जो था पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था ताकि वज्जियों पर नियंत्रण रखा जा सके, परंतु कालाशोक जो होता है वह पुनः वैशाली से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है और इसके समय की एक खास विशेषता बात यह है कि इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन सबाकामी के अध्यक्षता में 383 ईस्वी में वैशाली में होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कालाशोक को भी देख लिया। इसके बाद यह विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिसमें से 9वां पुत्र जो था वह नंदीवर्धन था और नंदीवर्धन का पुत्र जो था वह महानंदिम था। इस वंश के अंतिम शासक की बात करें तो इसमें थोड़ा सा पेच है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जबकि कुछ लोग इसे महानंदिम जो होते हैं उसको अंतिम शासक बताते हैं। तो इस वंश का नाश जो होता है इसी के कालाशोक की पत्नी दासी पत्नी से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम महापद्म नाम था, उसने महानंदिम को मार दिया था और इस प्रकार एक नए वंश की स्थापना करता है जो नंद वंश के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद हम लोग नंद वंश की जानकारी हासिल करेंगे।